नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्राइम कहानी चैनल में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो आपको झकझोर कर रख देगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 11 और 12 मई की दरमियान रात एक घर में मौत का तांडव हुआ। उस घर में रहने वाले एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वाले में घर के बड़े ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। इस हत्याकांड के पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। जिसने इस घटना के बारे में देखा और सुना उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बच्चों को भी इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। वहीं अब पुलिस ने इस सामूहिक हत्याकांड को करने वाले हत्यारे का खुलासा किया। क्या था पूरा मामला, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी थी। बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चे वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध थे। सिर से पांव तक ढकी लाशें एक एक कर निकाली गई थी। एम्बुलेंस में लाद दी गई थी। उनकी संख्या 6 थी, जिनमें 2 लाशें बच्चों की थी। एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी था। सबसे पहले उसको सबको अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय में ही उपस्थित लोगों को लाश के बारे में भी पता चल गया। यह लाशें सिंह परिवार के सदस्यों की थी। लोगों ने बीच इस बात की कानाफूसी होने लगी कि परिवार के सदस्यों की थी। लोगों के बीच इस बात की कानाफूसी होने लगी कि परिवार के ही एक शख्स ने नशे में मां, पत्नी और अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। फिर उसने खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। उसने पहले मां को गोली मारी, इसके बाद पत्नी को हथौड़े से कूच कूच कर मार डाला, फिर तीनों बच्चों को छत से फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रामगढ़ मथुरा स्थित पलवर गांव में बड़े आकार के आधा दर्जन से अधिक कमरों वाले 2 मंजिला मकान और उसके आसपास की चहल पहल दूर से ही अपनी भव्यता, खुशहाली और खुशियों की कहानी कर रही है। उसके अहाते में खेती किसानी के आधुनिक शाम ट्रैक्टर आदि के अलावा आने जाने के लिए निजी गाड़ियां अक्सर देखी जाती थी। उनमें रहने वाला परिवार 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा बुजुर्ग विधवा महिला सावित्री सिंह परिवार के सदस्यों के साथ इस मकान में रहती थी, जबकि परिवार की बहू प्रियंका सिंह अपने 3 बच्चों के साथ लखनऊ के मकान में रहती थी। 2 भाई गांव में रहकर ही खेती का काम संभालते थे। उनके पास अच्छी खासी 100 बीघे जमीन थी। एक तालाब भी था जिसमें मछली पालन का कारोबार था। परिवार की अच्छी तरक्की, सुख के साधन और शिक्षित होने आदि की चर्चा पूरे गांव में होती थी। परिवार के मुखिया स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह इलाके में बड़े किसान की हैसियत रखते थे और उनका परिवार आधुनिक ढंग से खेती करवाने के लिए जाना जाता था। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। गांव वालों की निगाह में उनकी जिंदगी आनंद से गुजर रही थी। अचानक 11 मई की सुबह 7 बजे के करीब उसी घर के आगे कोहराम मच गया था। वहां कई एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। अस्पताल कर्मी और पुलिस कर्मी मकान के भीतर जा चुके थे और आहते लेकर आसपास के रास्तों पर ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। दरअसल सिंह परिवार के पट्टीदार प्रभाकर सिंह ने सुबह सुबह रामपुर मथुरा थाने की पुलिस को नृशंस हत्या के वारदात की सूचना दी थी। उसे परिवार के एक सदस्य ने 4 बजे के करीब फोन कर बुलाया था। इस वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर सीओ, इंस्पेक्टर समेत काफी पुलिसकर्मी फोर्स लेकर पहुंच गई थी। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने लगी थी। पहली जांच के अनुसार वारदात को 42 साल के अनुराग सिंह ने अंजाम दिया था। यह परिवार समेत रहता था। मरने वालों में सावित्री सिंह 62 वर्ष, अनुराग सिंह 40 वर्ष, प्रियंका सिंह 40 वर्ष, अश्विनी 12 वर्ष के, जबकि छोटा लड़का आदित्य 8 वर्ष और अश्विनी 10 वर्ष
उस वक्त तक जीवित था। पहली जांच के बाद सीओ महमूदाबाद दिनेश शुक्ला के अनुसार आत्महत्या करने वाला शख्स अनुराग सिंह नशे का आदी था। परिवार वाले उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाना चाहते थे। इसे लेकर रात में विवाद हुआ था जो काफी बढ़ गया था। अनुराग सिंह के नशे की आदत के बारे में पड़ोसियों ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुराग सिंह नशा करता था और अक्सर वह शराब पीकर ही घर आता था। उसके घर में हमेशा झगड़े की आवाजें आती थी। उसकी अस्पष्ट आवाजों में किसान क्रेडिट कार्ड बंटवारे, बाबूजी कर्ज खर्च आदि की बातें सुनाई देती थी। घर के मुखिया के निधन के बाद ऐसा लगता था कि मानो घर की सुख शांति भंग हो गई हो। अनुराग सिंह की मानसिक हालत भी ठीक नहीं चल रही थी। एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या से गांव के लोग भी गमगीन हो गए थे। गांव के कई लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी थी और मौके की ओर दौड़ पड़े थे। परिवार का एकमात्र सदस्य अजीत सिंह ही बचा था। वह अनुराग सिंह का छोटा भाई है। एक परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई थी। मौत का तांडव कितना लोमहर्षक रहा होगा, इसकी कल्पना कर सिहर गए थे। एक ही परिवार के पुरुष, महिला और बच्चों की मौत किसी को भी झकझोर देने वाली घटना थी। इस हत्याकांड ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। जिसने भी इस घटना के बारे में देखा और सुना उसे यकीन भी नहीं हो रहा था। मृतका प्रियंका सिंह के भाई आदित्य सिंह ने चीख चीख कर पुलिस को बताया कि उसके जीजा अनुराग सिंह हत्या जैसा काम कर ही नहीं सकते। इन सबका कातिल कोई और है। उसने मामले की जांच की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और अजीत सिंह के बताए गए सीन पर ही एफआईआर दर्ज कर लिया। उसके द्वारा बताई गई घटना को ही सच मान लिया। जबकि आदित्य सिंह ने सीतापुर पुलिस को एक शिकायती पत्र भी भेजा। उसने आरोप लगाया कि अनुराग सिंह का भाई अजीत सिंह और नौकर एक इस अपराध में शामिल हो सकते हैं। बाद में पता चला कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह आदित्य सिंह और मृतका प्रियंका सिंह के नाना थे और गोरखपुर के कैमिशगंज विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर सिंह दोनों के मामा हैं। पीड़ित परिवार के हाई प्रोफाइल होने की सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार को इनमें दिलचस्पी लेनी पड़ी। उन्होंने आईजी रेंज तरुण गाबा को भेजकर मामले की जांच कराई। उनकी टीम के साथ एसटीएफ टीम और सीतापुर क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया। उधर मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। रिपोर्ट देखकर पुलिस आश्चर्यचकित रह गई। आदित्य का दावा सही साबित लग रहा था। सीतापुर का पलपर कांड की परतें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड की 5 दिनों तक गहन तफ्तीश किया। इस बीच सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, जिससे पता चल गया कि अनुराग ने आत्महत्या नहीं की थी। उसके बाद ही उनके छोटे भाई अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुराग सिंह के सिर में 2 गोलियां लगने और हथौड़े से वार किए जाने की बात का खुलासा हुआ, जिससे यह साफ हो गया कि यह सभी 6 मौतों का जिम्मेदार अनुराग सिंह नहीं और कोई है। इस बाबत पुलिस ने अजीत सिंह, उसकी पत्नी विभा सिंह और दूसरे नाते रिश्तेदारों और गांव वालों से लंबी पूछताछ की। कॉल डिटेल्स, फोन की लोकेशन चेक करने से लेकर मौत वारदात पर मिले तमाम सबूतों का बारीकी से मुआयना किया और तब आखिर में संदेह अजीत सिंह की ओर गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर जिला सीतापुर है। अनुराग सिंह और अजीत सिंह दोनों भाइयों के साथ दिवंगत पिता वीरेंद्र सिंह का पिस्तैनी मकान और करीब 100 बीघा खेती की जमीन थी। इस जमीन पर खेती बाड़ी का जिम्मा अनुराग सिंह संभालते थे। उनके पास एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री थी। वैसे अनुराग सिंह आईएएस बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रयागराज और दिल्ली में रहकर कोचिंग भी की थी। सफलता नहीं मिलने पर वह खेती बाड़ी के काम में लग गए।
खेती में वह आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते थे। इस बार भी उसने पूरे खेत में तरबूज की फसल उगाई थी। बताया जा रहा है कि खेती में हर साल लाखों का टर्नओवर होता था। वही परिवार के पास गांव में घर के पीछे 4 बीघे में बना एक निजी तालाब भी है। अनुराग सिंह और अजीत सिंह का परिवार गांव में ही बने 2 मंजिला मकान में रहता था। आलीशान मकान में सभी सुविधाएं मौजूद थी, जिसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। गांव में बने घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। इसके अलावा अजीत सिंह, अनुराग सिंह, प्रियंका सिंह के पास अपनी अलग अलग गाड़ियां हैं। परिवार के पास कुछ दुकानें भी हैं जिनमें अच्छा खासा किराया आता है। अनुराग सिंह की लखनऊ में अलीगंज क्षेत्र में सरगम परिसर में एक कोठी भी है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई। उसकी पत्नी और तीनों बच्चे यहीं रहते थे। तीनों बच्चे लखनऊ के पब्लिक स्कूल CMS की अलीगंज ब्रांच में पढ़ते थे। अनुराग सिंह का भाई अजीत सिंह सीतापुर के ही ग्राम महमूदाबाद प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक है। इस घटना का एकमात्र चश्मदीद अजीत सिंह ही है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को एक दिन पहले ही अपनी ससुराल महमूदाबाद में पहुंचा दिया था। पूछताछ में अजीत सिंह ने जो कहानी गढ़ी वह पुलिस के गले नहीं उतरी। उसने बताया कि उसका भाई उसे भी मार देना चाहता था। उसने बड़ी मुश्किल से कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई थी। उसने बताया कि घटना की वजह अनुराग सिंह की शराब पीने की लत थी। इस वजह से उसका प्रियंका सिंह से झगड़ा होता रहता था। वारदात वाली रात भी अनुराग सिंह शराब पीने लगा था। कुछ समय में अनुराग सिंह और प्रियंका सिंह के बीच झगड़ा होने लगा। उस वक्त वह अपने रूम में बंद हो गया। बाहर से अनुराग सिंह ने भी दरवाजे की कुंडी लगा दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अजीत के इस बयान पर सवाल उठाए, जिसका वह जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने पूछा कि अगर अनुराग ने उसके कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी थी, तब वह बाहर कैसे निकला। पुलिस ने तीखा सवाल किया कि जब उसने रात में ही अनुराग को परिवार के लोगों को गोली मारते देखा, तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। इन हत्यारों ने हथौड़े का सहारा लिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भारी चीज से मां सावित्री सिंह और प्रियंका सिंह के चेहरे को कुचला गया था। यही नहीं, उन्हें गोली भी मारी गई थी। मां सावित्री सिंह के सिर के बीचों बीच गोली मारी गई थी। उनके बाद चेहरे पर वार किया गया था। प्रियंका सिंह के सिर और चेहरे पर हथौड़े मारे गए थे। सीने में बाईं ओर सटाकर गोली मारी गई थी। हथौड़ा भी प्रियंका सिंह की लाश के पास से मिला था। बड़ी बेटी के पैर तोड़े गए थे। फिर गर्दन पर सटाकर गोली मारी गई थी, जो सिर को चीरकर बाहर निकल गई थी। छोटी बेटी और बेटे के सिर पर पहले वार किए गए और फिर तीनों को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था। बच्चे बहुत देर तक तड़पते रहे थे। अजीत सिंह ने हत्याकांड के बारे में गहन पूछताछ होने लगी, तब वह गुस्से में आ गया। अंत में बिफरते हुए उसने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। उसने पूछताछ में पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि पिता बीरेंद्र सिंह का करीब साल भर पहले निधन हो जाने के बाद उसके बड़े भाई अनुराग सिंह के बीच पैसे और जमीन को लेकर कहासुनी होने लगी थी। इस बात को लेकर कई बार तीखी बहस और लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती थी। गुस्से में वह अपने बड़े भाई के खिलाफ अपशब्द भी बोल देता था। ऐसी हालत में मां उनका बीच बचाव करती थी और तब किसी तरह से मामला शांत हो पाता था। अनुराग सिंह, जो एक पढ़ा लिखा कृषि विज्ञान का ग्रेजुएट होने के बावजूद लगातार शराब का आदी था, अजीत सिंह का कहना था कि वह इस कारण खुद को समाज में अपमानित महसूस करता था। उसके पिता ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा था, जिसका कुल 24 लाख रुपए का भुगतान किया जाना बाकी था। इसे लेकर बार बार तकादिमी था कि कौन चुकाए। इसे लेकर अजीत सिंह और अनुराग सिंह के बीच तथा अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह के बीच कई बार वाद विवाद हुआ। अनुराग सिंह ने इसी साल तरबूज की फसल की बिक्री के बाद अपने हिस्से का लोन चुकाने का वादा किया।
इसी सिलसिले में 10 मई की शाम को पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। वक्त पर उनकी मां सावित्री सिंह और भाभी प्रियंका सिंह ने उसे बताया कि अनुराग सिंह फिलहाल लोन चुकाने में असमर्थ है। इस बात पर अजीत सिंह गुस्से में भर गया। उसने शाम के समय घर में बनी खिचड़ी में नींद की 4-5 गोलियां मिला दी और सभी के सोने का इंतजार करने लगा। अजीत का कहना था कि उसका मकसद अपने भाई व भाभी को खत्म करने का था, क्योंकि उसकी नाराजगी भाई और भाभी से थी। माँ और बच्चों को केवल नींद की गोली देकर सुलाना चाहता था। उनकी योजना पर पानी तब फिर गया जब उसे मालूम हुआ कि परिवार के सभी लोग बाहर से खाना खाकर आए हैं। किसी ने घर में पकी खिचड़ी नहीं खाई। अजीत सिंह पसोपेश में पड़ गया कि वह अब क्या करे। फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने कमरे में जाकर वह लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे थे। वह अचानक उठा और फर्स्ट फ्लोर पर बने प्रियंका सिंह और बच्चों के कमरे की बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दिया। कुछ समय में ही गर्मी के कारण प्रियंका सिंह कमरे से बाहर आ गई। बाहर खड़े अजीत सिंह ने उस पर गोली दागकर हत्या कर दी। अचानक गोली की आवाज सुनकर मां सावित्री सिंह की नींद खुल गई। वह हड़बड़ी में अपने कमरे से बाहर निकल आई। अजीत ने उन पर हथौड़े से हमला कर दिया। इसके बाद अनुराग सिंह को उनके कमरे में जाकर गोली मार दी। अजीत सिंह यहीं नहीं रुका। मां, भाभी और भाई की हत्या के बाद अनुराग की बड़ी बेटी को यह समझने की कोशिश की कि उसके पिता ने मां और पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली है, किंतु बड़ी लड़की यह मानने को तैयार नहीं हुई और चीखने चिल्लाने लगी। उसके चीखने पर अन्य दोनों बच्चे भी चिल्लाने लगे। अजीत गुस्से में आ गया और उसने तीनों को बारी बारी छत पर ले जाकर मार डाला और छत से नीचे फेंक दिया। फिर नीचे आकर वह हत्याकांड की जानकारी अपनी पत्नी समेत अन्य रिश्तेदारों व गांव के कुछ लोगों को फोन करके दे दिया। सभी को उससे अपनी बनाई गई कहानी सुनाई। उसके बड़े भाई के नशे की हालत में पूरे परिवार की हत्या कर खुदकुशी कर ली है। सभी को फोन कॉल सुबह 4 बजे के आसपास किया गया। करीब 5 बजे अजीत सिंह के पड़ोस में रहने वाले ने चिल्लाने पर गांव के लोग धीरे धीरे जमा हुए। अजीत सिंह ने रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि 2 बच्चों की मृत्यु तब तक नहीं हुई थी, उनके शरीर पर कुछ हरकत बाकी थी। ग्रामीण दोनों बच्चों को अनुराग सिंह की कार द्वारा महमूदाबाद ले गए। वहां पहुंचते ही एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जबकि वहां से एक बच्चे को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेजा गया। उसकी भी रास्ते में ही मौत हो गई। जांच में पाया गया कि इस वारदात को अंजाम देने वाला अकेला अजीत सिंह ही था। घटना के समय अजीत सिंह की पत्नी, साला, ससुर, बहन, बहनोई, ताई के दोनों लड़के और अन्य प्रमुख रिश्तेदार अपने अपने घरों में थे। इस कारण घटना में उनकी संलिप्तता का सच नहीं मिला। मौके पर भी ऐसा कोई अन्य मोबाइल नंबर एक्टिव भी नहीं पाया गया। मौके पर पुलिस टीम द्वारा क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया गया, जिससे अजीत सिंह के बयानों का सत्यता परखी गई, जिसे पहली नज़र में सही पाया गया। हत्या को अंजाम देने वाले अजीत सिंह ने काफ़ी क्रूरता दिखाई। उसने बताया कि सबसे पहले अपनी भाभी के सीने में गोली मारी थी। गोली की आवाज़ सुनकर वह अपनी मां पहुंची, तब उस पर हथौड़े से वार कर घायल कर गोली मारी थी। उसके बाद अनुराग व उसके बाद ऊपर ले कमरे में सो रहे तीनों बच्चों को मौत के घाट उतारा। कुछ देर वह घायल मां के पास बैठा रहा, फिर अचानक उसका सिर हथौड़े से कूच दिया। पुलिस को दिए गए बयानों के अनुसार अजीत को सबसे ज़्यादा नाराजगी प्रियंका सिंह से थी, इसीलिए वह 10-11 मई की रात असलहा और हथौड़े लेकर उसको ही मारने के लिए छत पर गया था। अजीत ने पुलिस को बताया कि मां को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वह अचानक से सामने आ गई, इसीलिए उसने उन पर वार कर दिया। जब अन्य सभी की हत्या वह मां के पास पहुंचा तो उनकी सांसें चल रही थी। अजीत ने यह भी दावा किया
कि माँ ने कहा था कि वह वहां से चला जाए। अजीत सिंह का कहना था कि उस पर चढ़ी थी, कुछ समय समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगा कि अगर माँ जिंदा रहेगी तो वह कैसे उनका सामना करेगा। यह सोचते ही अजीत ने माँ सावित्री सिंह पर कई वार कर दिए। जब तक पड़ोसी को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर के सामने रहने वाले अनुराग सिंह के करीबी प्रभाकर प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी पर वह मौके पर पहुंचे। बच्चों की सांसें चलने का हवाला देकर उन्होंने अनुराग सिंह के भाई अजीत के कार की चाबी मांगी, लेकिन आधे घंटे तक चाबी नहीं मिली। बाद में अनुराग सिंह की गाड़ी की चाबी मिल गई। वह गांव के अमरेंद्र सिंह, निर्मल व राजू के साथ तीनों बच्चों को लेकर महमूदाबाद CHC गए। वहां से वे लोग उन्हें लेकर लखनऊ भागे। तब गाड़ी में पहले बेटी खत्म हुई और अस्पताल पहुंचने पर बेटे ने भी दम तोड़ दिया। बताते हैं कि बेटा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, वैसे उसे मरा जानकर ऊपर से फेंका गया था। फिर भी यदि समय से उपचार मिल जाता तो वह घटना की हकीकत बता सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आगे की कहानी में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।